एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे के लिए जंग लंबे अरसे से जारी है। 4 दशक से जवान और नक्सली आमने सामने की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, लेकिन अब लड़ाई तेज हो गई है। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की तारीख भी तय कर दी है। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में नक्सली मारे जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर बस्तर कांकेर के बीहड़ जंगलों में 30% नक्सलियों को मार गिराया गया है, पर अभी भी 7 करोड़ 12 लाख रुपए के 129 नक्सली छिपे हुए हैं। बस्तर को आज भी लाल आतंक के नाम से जाना जाता है। खूबसूरत बस्तर में आज भी बारूद की गंध और गोलियों की आवाज आती रहती है। यहाँ की मिट्टी जवानों की शहादत से लाल है, लेकिन अब इस लाल आतंक के लड़ाकों को मुंह की खानी पड़ रही है। सरकार और जवान लाल आतंक के खात्मे के लिए रणनीति के तहत काम कर रहे हैं, जिसका उदाहरण बीते कुछ महीने की रिपोर्ट बताती है कि बस्तर संभाग के इलाकों में हुई विभिन्न मुठभेड़ों में 210 से अधिक नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। छत्तीसगढ़ में जवानों और नक्सलियों के बीच आर पार की लड़ाई जारी है। सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे की तारीख भी तय कर दी है। मुठभेड़ में बड़ी संख्या में माओवादी मारे जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर बस्तर कांकेर के इन्हीं बीहड़ जंगली इलाकों में 7 करोड़ 12 लाख रुपए के 129 माओवादी छिपे हुए हैं। वहीं अभी भी बस्तर के बीहड़ों में नक्सली मौजूद हैं। उत्तर बस्तर कांकेर की बात करें तो कांकेर जिले में अभी भी 7 करोड़ 12 लाख रुपए के 129 नक्सली जंगलों में छुपे हुए हैं, जिसमें 57 पुरुष और 72 महिला नक्सली शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर बस्तर कांकेर में एसजेडसी कैडर के 3 नक्सलियों पर 75 लाख रुपए का इनाम है। वहीं डीवीसी के 22 नक्सलियों पर 1 करोड़ 76 लाख रुपए, इसके अलावा 21 नक्सली एरिया कमेटी के सदस्यों पर 1 करोड़ 5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। इसी तरह एलओसी के 33 नक्सलियों पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित है। ऐसे ही कंपनी नंबर 5 के 27 नक्सलियों पर 2 करोड़ 16 लाख के इनाम की घोषणा की गई है। बात मिलिट्री प्रशिक्षक सदस्य के 2 नक्सलियों की करें तो इन पर 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। रेकी एक्शन टीम के 1 नक्सली पर 2 लाख की घोषणा की गई। प्रेस टीम सदस्य के 4 नक्सलियों पर 12 लाख की घोषणा की गई है। टेक्निकल टीम सदस्य के 7 नक्सली पर 56 लाख रुपए का इनाम है। वहीं टेलर टीम सदस्य के 4 नक्सली पर 12 लाख रुपए की घोषणा की गई है। बात सप्लाई टीम के सदस्य की करें तो 5 नक्सलियों पर प्रति नक्सली 3 लाख के हिसाब से 15 लाख रुपए की घोषणा की गई है। मारे गए नक्सलियों की अगर बात करें तो साल 2024 में कांकेर पुलिस और फोर्स के जवानों ने 2 करोड़ 45 लाख रुपए के 40 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 23 पुरुष और 17 महिला नक्सली शामिल हैं। कांकेर में मुठभेड़ में नक्सली शंकर राव, दर्शन पड्डा, नागेश, ममता सहित कई बड़े नक्सली लीडर मारे जा चुके हैं। ये वो लीडर थे जो न केवल कई बड़े हमले में शामिल होकर कई जवानों की हत्या में शामिल रहे हैं, बल्कि युवाओं का माइंड वॉश करके उन्हें नक्सलवाद से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते थे। नक्सलियों के लिए लेवी वसूली जैसा काम और मार में सप्लाई का काम का जिम्मा इन्हीं नक्सलियों के पास था। कांकेर जिले में ही लगभग 9 ऐसी मुठभेड़ हुई हैं जिसमें पुलिस को सफलता मिली है और नक्सली मारे गए हैं। इन 9 पुलिस नक्सली मुठभेड़ों में 40 नक्सलियों को मारा गया है, जो लगभग 2 करोड़ 40 लाख के इनामी हैं। और इनमें डीवीसी रैंक, एसीएम कंपनी कमांडर से लेके मिलिशिया कमांडर तक रैंक के अलग अलग नक्सली हैं। इसके अलावा कांकेर जिले में अगर नक्सल प्रोफाइल के आधार पर बात की जाए तो अभी भी बहुत से ऐसे काडर्स हैं जो शेष बचे हुए हैं, जिनको न्यूट्रलाइज किया जाना बाकी है। हालांकि केंद्र और राज्य सरकार जवानों के साथ मिलकर नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिनकी लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर नजर आने लगी है। इसी का परिणाम है कि कांकेर जिले में नक्सलियों को खास नुकसान भी हुआ है। पुलिस की माने तो आने वाले दिनों में जिले के बीहड़ों में भटक रहे माओवादियों के खिलाफ भी अभियान जारी है। केंद्र और राज्य सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
इसी का परिणाम है कि कांकेर जिले में नक्सलियों को खासा नुकसान हुआ है। वर्ष 2024 के आंकड़े बताते हैं कि कांकेर जिले में जो मुठभेड़ हुई है उसमें 23 पुरुष और 17 महिला सहित कुल 40 माओवादियों को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया है, जिन पर तकरीबन 2 करोड़ 45 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस की माने तो आने वाले दिनों में कांकेर जिले के बीहड़ जंगली इलाकों में भी माओवादियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नीरज तिवारी, एनडीटीवी, कांकेर। दंतेवाड़ा के अबुझमाड़ नक्सली मुठभेड़ पर सवाल उठने लगे हैं। एक्टिविस्ट और नक्सलियों ने मुठभेड़ को फर्जी बताया है। 5 ग्रामीणों को नक्सली बताकर मारने का दावा किया है। 2 बीमार नक्सलियों को भी पकड़कर गोली मारने का दावा किया है। खेतों में काम करते वक्त गोलियां चलाई गई है, ग्रामीणों के द्वारा ये कहा गया है, और नक्सलियों की गोलियां ग्रामीणों को लगी है। और नक्सलियों ने बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया है और गोली लगने से 4 बच्चे घायल हुए थे। 11 दिसंबर को अबुझमाड़ में हुई नक्सलियों से मुठभेड़। दंतेवाड़ा की मुठभेड़ में यहाँ पे पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर अब सवाल उठने लगे हैं। नक्सलियों की बात सोशल एक्टिविस्ट ने भी इस मुठभेड़ को फर्जी बताया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि इस मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए थे, जबकि पुलिस की गोली लगने से 5 ग्रामीण घायल हुए थे। तो वहीं बस्तर आईजीपी सुंदरराज के मुताबिक नक्सलियों ने बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया है। जो बच्चे घायल हुए हैं वो नक्सलियों की गोली लगने से घायल हुए हैं। मुठभेड़ के संदर्भ में पुलिस के पास आसूचना प्राप्त हुई है। मुठभेड़ के दौरान सीनियर माओवादी कैडर के प्रोटेक्शन टीम आइन वक्त में जो सीनियर माओवादी कैडर को मुठभेड़ के दौरान छोड़कर उनके हथियार लेकर भागे, जिसके कारण से मजबूरी में माओवादी कैडर द्वारा उनके सीनियर लीडर्स की सुरक्षा के लिए संगठन की ग्राम रक्षा दल सदस्य, जन मिलिशिया, ग्रामीण एवं नाबालिग को एक आड़ के रूप में इस्तेमाल करके उनका ह्यूमन शील्ड के रूप में उन्हें इस्तेमाल किए गए थे, जिसके कारण से माओवादियों के फायरिंग के कारण से जो अनेक नाबालिग ग्रामीण घायल होने का सूचना पुलिस को प्राप्त हुआ। इस सिलसिले में दिनांक 14 एवं 16 दिसंबर को कुल 4 नाबालिग ग्रामीण इलाज के लिए पुलिस के संपर्क में आए थे। उन्हें बेहतर इलाज के लिए अभी हायर सेंटर में रेफर करके उन्हें इलाज जारी है। सभी 4 नाबालिग की स्थिति सामान्य एवं खतरे से बाहर है। अच्छा, पुलिस ये दावा कर रही थी मुठभेड़ हुआ, मुठभेड़ में 25 लाख इनामी नक्सली मारा गया, सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, तो क्या है इस दावे के पीछे क्या सच्चाई दिख रही है? देखिए, ये कोई मुठभेड़ नहीं हुआ। ये जो दावा कर रहे हैं 2 नक्सली मारे गए हैं, वो सच है कि 2 माओवादी मारे गए। हो सकता है माओवादी कोई अपने काम से जंगल में घूम रहते होंगे या जो भी कर रहे थे, तो उनको पर जब गोली चला लिए, उनको अगर उनको मार डाले, जो भी उनका सच। लेकिन मेरे जो 5 ग्रामीण जो आदिवासी है वो तो मारे गए ना। 2 माओवादी के चक्कर में 5 ग्रामीण जो मारे गए हैं, उसका क्या? और ये बच्चे जो घायल हैं, इसका क्या? ये बच्चा घायल हुआ है, रमली घायल, और भी घायल की बातें आ रही है। बच्चों को पर गोली चलाने का क्या मतलब? मुठभेड़ हो रही है, वहाँ बच्चे क्या कर रहे थे? बच्चे, इसका मतलब है ये पूरा फर्जी है, कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच अबुझमाड़ में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 7 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें 40 लाख के इनामी नक्सली मारे गए थे, जहां पर एक 25 लाख का इनामी नक्सली कार्तिक भी मारा गया था। अब इसी मुठभेड़ पर लगातार सवाल उठने लगे हैं कि मुठभेड़ स्थल पर क्रॉस फायरिंग में कुछ बच्चों को भी गोली लगी है और ग्रामीण भी घायल हैं। इसी मुठभेड़ को लेकर के नक्सलियों की मार डिवीज़न ने एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें उन्होंने इस प्रेस नोट पर बताया कि इस मुठभेड़ में 5 ग्रामीणों को गोली लगी और हमारे 2 साथी मारे गए हैं। मगर पुलिस का दावा है कि जिस वक्त यह मुठभेड़ हो रही थी तो नक्सली बच्चों को ह्यूमन शील्ड बना करके उस इलाके पर लगातार फायरिंग कर रहे थे, जिसमें क्रॉस फायरिंग में नक्सलियों की गोली में बच्चे घायल हुए हैं। मतलब एक और पुलिस नक्सलियों पर आरोप लगा रही है तो दूसरी ओर नक्सली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि दोनों के बीच ग्रामीण पिस रहे हैं, यानी कि चाहे नक्सलियों की गोली हो या पुलिस की गोली हो, मगर ग्रामीणों को अगर गोली लगी है तो यह बात अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है कि किस तरीके से ग्रामीण दोनों के बीच में पिस रहे हैं। दंतेवाड़ा से पंकज सिंह भदौरिया, एनडीटीवी।